तो अब क्या है 2024 की तैयारी? मोदी जी मोदी जी। एकदम क्यों मोदी जी? मोदी जी बढ़िया कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बहुत चीज बढ़िया कर रहे हैं 5 काम बता दीजिए। मोदी जी ने। 5 काम बताइए। 5 काम एक सेकंड मोदी जी ने हाँ, कश्मीर से 370 हटाया बढ़िया बात है। हटाया। आप जब जमीन खरीदे वहाँ जाके? अरे खरीदे नहीं, अभी तो पढ़ रहे हैं ना, अभी तो खरीदेंगे, जब जॉब करेंगे तो खरीदेंगे। अच्छा, चलिए ठीक कश्मीर हो ठीक गया, हाँ ठीक, दूसरा? बहुत से कार्य किए, डिफेंस पे बहुत से काम किए। बहुत से मतलब हमको सोना मिल रहा है तो सोना मिलेगा, हाथ में दिखाएंगे ना कि सोना मिला है। अरे हम करेंगे, हम लेंगे तब ना बोलेंगे, अभी तो ले नहीं रहे। अभी आप 5 काम में से एक बताए, बाकी 4 बताइए। बहुत से अभी देखिए काम तो चल रहा है, अभी बिहार में भी 10 साल से काम चलिए रहा है। तो चल रहा है, जन धन योजना चल रहा है, उज्ज्वला योजना चल रहा है, अभी उज्ज्वला में फ्री का सिलेंडर दिया और 1200 रुपया दाम कर दिए। तो बढ़ रहा है, तो महंगाई नहीं बढ़ी है, सब चीज बढ़ रही है। को तो महंगाई बढ़ी है तो इनकम भी तो हाँ तो बढ़ा होगा। बढ़ा होगा, एकदम बढ़ा होगा। अच्छा, मगर 4 काम बताए नहीं है। अरे महंगाई से क्या लेने देने, आपका तो बताइए। देश आगे चल रहा है ना, कहाँ पर? बहुत से अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ा है ना, माइनस में जा रहा है जीडीपी। बढ़ गया है, बढ़ा हुआ है। अच्छा, अब मेरे सब ज्ञान सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आता है आपको? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आएगा और कहाँ से आएगा बताइए। ये चाहते हैं कि आरजेडी की सरकार बने और जातिवाद होके आरजेडी की बात हो रहा है, हिंदूवादी नहीं हो रहा है यार। हुआ है, जातिवाद कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ाना है इनका कार्य है, इनका है कि भाजपा सरकार में भी तो बहुत बार है। बस हिंदू मुस्लिम लड़ाते हैं। 2024 में क्या कुछ हो रहा है? चेंज हुई, अच्छा, तो कौन आएगा उसकी मोदी जी की जगह? राहुल गांधी आई और कौन आई? कांग्रेस है ना, आई और कौन आई? तो वो तो बोले कि कांग्रेस कुछ नहीं किया। कहा नहीं किया कांग्रेस? आपसे आप क्या किए लिए 10 साल में? तो ये कह रहे हैं कि हम उज्ज्वला दिए और कुछ कुछ सामान सब दिए हैं। कहा दिए? वो रेवड़ी ना, वो तो रेवड़ी का विरोध कर रहे थे मोदी जी। अच्छा रेवड़ी का विरोध कर रहे थे ना, कांग्रेस जो रेवड़ी दे रहे थे। अच्छा तो आप रेवड़ी दे के कहा उखाड़ लिए? अच्छा, तो राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी ठीक है, युवा नेता, और क्या ठीक? कहाँ चला? अभी देश की बेटी कितने महीने से धरने पे है बताइए? तकरीबन 3 महीने। तो फिर कहाँ कुछ हुआ? साथ लेके चलना चाहिए ना, किसान आंदोलन हुआ ना, फिर कहाँ कोई है साथ में? रोजगार कितना मिला लोगों को मोदी सरकार में? रोजगार तो नहीं मिला, कुछ नहीं। कहाँ मिला दिखाइए। आप बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, कितना रोजगार दिए? 10 लाख रोजगार मिला है 10 साल में बस। 12 कर रहे हैं। जी। तो क्या है 2024 की तैयारी? 2024 में मोदी है। अच्छा, मोदी के अलावा कोई है ही नहीं। अच्छा मोदी के अलावा कोई उसके टक्कर का कोई है ही नहीं। अच्छा, क्यों ऐसा लगता है आपको? अगर आप विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में कौन है? राहुल गांधी है। क्या राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनने लायक है? नहीं है। क्यों नहीं है आपके हिसाब से? उसमें आज तक परिपक्वता नहीं आई है। आप देखिए तो कैसे आप तय करते हैं परिपक्व? वो दूसरे कंट्री में जा करके भारत की जो संस्कृति है उस पर कैसे सवाल उठा रहे हैं वो। तो उसका हिंदुस्तान का मजाक उड़ा दिया आपने? कैसे नहीं मजाक उड़ाया? तो कोई स्पीच बता दीजिए जिससे मजाक उड़ा हो। स्पीच में अभी भारत की संस्कृति को लेकर, जैसे राम मंदिर का मुद्दा लेकर के वहाँ गए, भारत के कह रहे हैं कि धार्मिक एक ये तो बराक ओबामा कल कह रहे थे, राहुल गांधी ने। बराक ओबामा भारत का प्रधानमंत्री वाला कैंडिडेट नहीं ना है। प्रधानमंत्री का कैंडिडेट यहाँ ये है ना, तो इसका देखेंगे तो भारत की स्थिति को विश्व मंच पर कैसे ले जा रहा है। आज भारत का जो स्थिति पूरी दुनिया में है, किसके वजह से है? मोदी की वजह से है। बाकी लोगों का कोई योगदान नहीं, जनता का योगदान है, जनता का शासन। सुंदर पिचाई गूगल का बना तो उसका कोई योगदान नहीं। पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी में ना कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। अगर बिजनेसमैन है, IITian है, वो तो अलग है, वो तो लगभग सारे कंट्री के बड़े बड़े चीज़ों के CEO जो हैं सो भारतीय हैं। बिहार में जो है इस मर्तबा ये तय हो रहा है कि 2024 का प्रधानमंत्री कौन होगा। लोगों ने सवाल ये पूछा है कि बिहार ने इतने सारे लोगों को प्रधानमंत्री बनाया, तो क्या शायद इस मर्तबा बिहार का लाल कोई प्रधानमंत्री बन रहा है? नीतीश कुमार का चर्चा चल रहा है, राहुल गांधी का चर्चा चल रहा है। वैसे इतना तो जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हटेंगे तभी तो जो है दूसरा बैठेगा। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई है और दूसरे किसी नए व्यक्ति को मौका दिया जाएगा? क्या नाम है भाई आपका? विशाल कुमार राय। तो विशाल भाई ये बताइए कि महागठबंधन की बैठक हुई तो उससे कुछ असर पड़ रहा है? ना, हमारा देखे से नहीं पड़ता असर को। आपको कोई असर नहीं पड़ रहा? ना। तो आपके हिसाब से किसको आना चाहिए? बीजेपी आवत यार, केंद्र में बीजेपी। अच्छा, तो बीजेपी का 2-4-5 तो काम बता दीजिए। तो अब काम का बताइए, हम ये काम बताते थे। काम बताइए, का काम करे तब न बताइए। अच्छा, कोई काम नहीं किया बीजेपी? कहाँ काम किया बताइए? वो तो कह रहे हैं कि बाहर में बहुत नाम कर दिए भारत का। कहाँ की? अभी US में गए आक्स मोदी, आप दिखाइए तो खबर। US में देखिए तो फिर मणिपुर जल है, उस पे तो कोई कुछ बोल रहा नहीं रहा है। तो क्या है 2024 में क्या कुछ हो रहा है? चेंज हुई,
अच्छा, तो कौन आएगा उसके मोदी जी की जगह? राहुल गांधी आई और कौन आई? कांग्रेस है ना, आई और कौन आई? तो वो तो बोला कि कांग्रेस कुछ नहीं किया। कहा नहीं किया कांग्रेस? आपसे आप क्या किए लिए 10 साल में? तो ये कह रहे हैं कि हम उज्ज्वला दिए और कुछ कुछ सामान सब दिए हैं। कहा दिए? वो रेवड़ी ना, वो तो रेवड़ी का विरोध कर रहे थे मोदी जी। अच्छा रेवड़ी का विरोध कर रहे थे ना, कांग्रेस जो रेवड़ी दे रहे थे। अच्छा तो आप रेवड़ी दे के कहा उखाड़ लिए? अच्छा, तो राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी ठीक है, युवा नेता, और क्या ठीक है। और लालू प्रसाद यादव उनको शादी का जो है बात कर दिया, तो क्या पटना के लोग बाराती की तैयारी में हैं? बहुत बाराती में है, तो चलम बाराती और क्या देगी। अच्छा, तो ये बताइए कि भाजपा कहती है कि हम जो है सबका साथ सबका विकास लेकर चलते हैं, तो ऐसा चल रहा है? कहाँ चल रहा है? अभी देश की बेटी कितने महीने से धरने पे है बताइए? तकरीबन 3 महीने। तो फिर कहाँ कुछ हुआ? साथ लेके चलना चाहिए ना, किसान आंदोलन हुआ ना, फिर कहाँ कोई है साथ में? रोजगार कितना मिला लोगों को मोदी सरकार में? रोजगार तो नहीं मिला, कुछ नहीं। कहाँ मिला दिखाइए। आप बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, कितना रोजगार दिए? 10 लाख रोजगार मिला है 10 साल में, बस 10 लाख से हो जाए इतना करोड़ देशवासी में। अच्छा, आपका क्या नाम भाई? चंदन कुमार गुप्ता। चंदन जी, तो ये बताइए कि क्या लग रहा है अब क्या होगा 2024 में? 2024 में देखिए, इसे तो हम लोग वोट नहीं दे सकते हैं अभी। हम लोग का 18 से कम है, जो भी आए अच्छा ही है, लेकिन जो मोदी जी किया डिफेंस के लिए बहुत अच्छा किया। हम लोग का डिफेंस बहुत मजबूत है फिलहाल अभी के लिए। डिफेंस में कुछ अच्छा किया। लगा आपको कि डिफेंस बहुत मजबूत है? वो विक्रांत जो है एक बना है, और मतलब जो भी चाइना घुसा हुआ है और हम व्हाट्सएप और टिकटॉक बैन कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, फिर भी देखो गोलवान घाटी लीक हो जा रहा है डाटा, आप बोल रहे हैं डिफेंस अच्छा कर। इसरो का डाटा लीक हो जा रहा है, आप बोल रहे हैं डिफेंस अच्छा चल रहा है। इसरो का तो डेटा लीक हो रहा है पाकिस्तान को। बताइए डिफेंस कैसे अच्छा चल रहा है, बताइए। अरे जो भी है मतलब अभी तो फिलहाल पहले से तो मजबूत हुआ है कि नहीं। कोई आएगा तो उतना थोड़ी कर पाए। डिफेंस में जो मोदी जी किए हैं बहुत अच्छा किए हैं फिलहाल। तो आपका क्या नाम भाई? पुष्कर कुमार, पुष्कर, कितना उम्र है आपका? 18 प्लस है। तो वोट दीजिएगा इस मरतबा? हाँ देंगे। तो अब क्या है 2024 की तैयारी? मोदी जी, मोदी जी एकदम क्यों मोदी जी? मोदी जी बढ़िया कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बहुत चीज बढ़िया कर रहे हैं। 5 काम बता दीजिए। मोदी जी ने 5 काम बताइए। 5 काम। एक सेकंड मोदी जी ने कश्मीर से 370 हटाया। बढ़िया बात है। हटाया। आप जमीन खरीदे वहाँ जाके? अरे खरीदे नहीं, अभी तो पढ़ रहे हैं ना, अभी को खरीदेंगे, जब जॉब करेंगे तो खरीदेंगे। चलिए, ठीक कश्मीर ठीक, हाँ ठीक। बहुत से कार्य किए, डिफेंस में बहुत से काम किए। बहुत से मतलब हमको सोना मिल रहा है, तो सोना मिलेगा हाथ में दिखाएंगे ना कि सोना मिला है। अरे हम करेंगे, हम लेंगे तब ना बोलेंगे, अभी तो ले नहीं रहे। आप 5 काम में से एक बताए, बाकी 4 बताइए। बहुत से अभी देखिए काम तो चल रहा है, अभी बिहार में भी 10 साल से काम चलिए रहा है। तो चल रहा है। जन धन योजना चल रहा है, उज्ज्वला योजना चल रहा है। उज्ज्वला में फ्री का सिलेंडर दिया और 1200 रुपया दाम कर दिए। तो बढ़ रहा है, तो महंगाई नहीं बढ़ रही है, सब चीज बढ़ रही है। आपके पापा पहले कितना कमाते थे? कमाने का इनकम तो आप भी नहीं बता सकते, आप कितना कमा रहे हैं, हम भी नहीं बता। हम बता देंगे। बताइए। हम पहले 2018 में 50,000 रुपया कमाते थे, अब 13,000 रुपया तो कमाते हम बोल देंगे 5 रुपए कमाते तो मान लीजिएगा। हैं। मान नहीं लेंगे, मगर हम बता रहे हैं तो ना। पापा का सोर्स इनकम क्यों बताएं हम आपको? तो महंगाई बढ़ी है तो इनकम भी तो हाँ तो बढ़ा बढ़ा होगा, एकदम बढ़ा होगा। होगा। मगर 4 काम बताए नहीं है। अरे महंगाई से क्या लेने देने, आपका तो बताइए। देश आगे चल रहा है ना, कहाँ पर? बहुत से अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ा है ना, माइनस में जा रहा है जीडीपी। बढ़ गया है, बढ़ा हुआ है। अच्छा, अब नहीं देखें सब ज्ञान सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आता है आपको? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आएगा और कहाँ से आएगा बताइए। ये चाहते हैं कि आरजेडी की सरकार बने और जातिवाद होके आरजेडी की जातिवाद हो रहा है, हिंदूवाद ही नहीं हो रहा है यार। हुआ है, जातिवाद कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ाना है इनका कार्य है। इनका है कि भाजपा सरकार में भी तो बहुत बार है। बस हिंदू मुस्लिम लड़ाते हैं, बस यही करते हैं। अच्छा, ये बताइए, कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान यादव मतलब आरजेडी करवा रही है। वो आरजेडी करवा रही है, एक बार न्यूज खोल के देखे, व्हाट्सएप न्यूज अच्छा, खोल के देखे। ठीक है। क्या नाम है भाई आपका? ऋषु गुप्ता। गुप्ता जी, तो क्या करते हैं आप? हम अभी स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट्स हैं। जी। कौन से कॉलेज में? क्लास 12 कर रहे हैं अभी। अच्छा, क्लास 12 कर रहे हैं। जी जी जी। तो क्या है 2024 की तैयारी? 2024 में मोदी है। अच्छा, मोदी के अलावा कोई है ही नहीं। अच्छा, मोदी के अलावा कोई उसके टक्कर का कोई है ही नहीं। अच्छा, क्यों ऐसा लगता है आपको? अगर आप विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में कौन है? राहुल गांधी है। क्या राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनने लायक है? नहीं है। क्यों नहीं है आपके हिसाब से? उसमें आज तक परिपक्वता नहीं आई है। आप देखिए तो कैसे आप तय करते हैं परिपक्व? वो दूसरे कंट्री में जा करके भारत की जो संस्कृति है उस पर कैसे सवाल उठा रहे हैं वो। तो उसका हिंदुस्तान का मजाक उड़ा दिया आपने? कैसे नहीं मजाक उड़ाया? तो कोई स्पीच बता दीजिए जिससे मजाक उड़ा हो।
स्पीच में अभी भारत की संस्कृति को लेकर, जैसे राम मंदिर का मुद्दा लेकर के वहाँ गए, भारत के कह रहे हैं कि धार्मिक एक ये तो बराक ओबामा कल कह रहे थे, राहुल गांधी ने बराक ओबामा भारत का प्रधानमंत्री वाला कैंडिडेट नहीं ना है। प्रधानमंत्री का कैंडिडेट यहाँ ये है ना, तो इसका देखेंगे तो ये भारत की स्थिति को विश्व मंच पर कैसे ले जा रहा है। आज भारत का जो स्थिति पूरी दुनिया में है, किसके वजह से है? मोदी की वजह से है। बाकी लोगों का कोई योगदान नहीं, जनता का योगदान है, जनता का शासन। सुंदर पिचाई गूगल का बना तो उसका कोई योगदान नहीं। पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी में ना कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। अगर बिजनेसमैन है, IITian है, वो तो अलग है, वो तो लगभग सारे कंट्री के बड़े बड़े चीज़ों के CEO जो हैं सो भारतीय हैं। लोग कहते हैं ना कि भाजपा सरकार आई तो 2 करोड़ रोजगार की जब बात होती है तो वो रोजगार नहीं मिला लोगों। देखिए, रोजगार कोई सरकार नहीं दे सकती है। बिहार में भी बिहार में भी तेजस्वी यादव बोले थे कि हम 19 लाख रोजगार देंगे, क्या दे पाए? नहीं। तो 6 ही महीने से आया ही सरकार, 1.5 साल तो भाजपा रही। मोदी सरकार एंटरप्रेन्योरशिप पे काम कर रही है और रोजगार मात्र देश को एंटरप्रेन्योरशिप से ही मिल सकता है। काहे बोले कि 2 करोड़ रोजगार देंगे? क्या काहे बोले कि 2 करोड़ रोजगार? अब उस पे सरकार धीरे धीरे काम कर रही है। ऐसे सरकारी योजना के तहत कैसे रोजगार दिया जा सकता है? एंटरप्रेन्योरशिप पे सरकार काम कर रही है। सारा चीज तो प्राइवेटाइज किया जा रहा है, प्राइवेटाइज से ही रोजगार आएगा। प्राइवेटाइज को 2014 से पहले भाजपा सरकार विरोध कर रही थी और आप प्राइवेटाइज कर रही है। भारत सरकार, शायद उस समय भारत की स्थिति वैसी नहीं थी, लेकिन आज भारत की स्थिति वैसी है कि एंटरप्रेन्योरशिप से ही रोजगार मिल सकता है। कि रोजगार देना सरकार का काम नहीं है तो किसका काम है? किसका काम है तब? तो कई सारे युवा साथियों से बात हुई, कई सारे लोगों की उम्र जो है 18 से कम है। कुछ लोग जो है राजद के राहुल के समर्थन है तो कुछ लोग मोदी जी के समर्थक है। काफी सारे लोगों से बड़ा रुचि भरा जो है हमसे बातचीत कर रहे थे और जान रहे थे कि युवा क्या सोचता है। हालांकि इतना जरूर है कि महागठबंधन की बैठक सफल हुई, इससे क्या कुछ निकलेगा वो जनता डिसाइड करेगी। मगर बिहार की जनता, कुछ लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा है कि बिहार का प्रधानमंत्री कब होगा? क्या बिहार में अब तक कोई प्रधानमंत्री हुआ नहीं है? डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद के अलावा कोई राष्ट्रपति भी नहीं हुआ, तो अब क्या बिहार से प्रधानमंत्री होगा? ये सवाल उठ रहा है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।